हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम पूनम चुग फ्रॉम दिल्ली, मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। और आज मैं जो लुक करने वाली हूँ उसके लिए मेरे साथ हैं कविता, जो आज पहली बार मुझसे मिल रही हैं और पहली बार मुझसे मेकअप करा रही हैं। तो कविता को जो ड्रेस वेयर किया है आज कविता ने, वो बहुत कलरफुल है, पर्पलिश है। मोस्टली ये ब्राइडल्स में जाती है। तो आज जो हम लुक करने वाले हैं वो ऐसी ही ड्रेस के साथ है, तो आप देखिए और सीखिए। कविता की स्किन देखने में भी बहुत अच्छी है और फील करने में भी बहुत अच्छी है। कॉम्प्लेक्शन फेयर है और ऐसा बहुत कम होता है जब हमें इस टाइप की मॉडल्स मिलती हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ले रही हूँ सफोरा का माइसलर वाटर। आप किसी भी ब्रांड का माइसलर वाटर ले सकते हो और उसको कॉटन पैड पे लेके फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि कोई भी डर्ट, मैल, पोल्यूशन, ऑयल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितनी स्किन क्लीन होगी उतना अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा। कविता ने मुझे बताया कि उसकी स्किन जो है वो ऑयली है ना। लेकिन जैसा कि मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे ये आज ड्राई लग रही है। तो अब ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसकी स्किन ड्राई है, तो मैं थोड़ा सा ड्राई की तरफ ही जाते हुए मेकअप करूंगी। और कई बार क्या होता है कि तबीयत खराब होती है अगर, तो भी हमारी कफ होने की वजह से भी स्किन में ड्राइनेस आती है। ये बहुत डीपली कोई जाएगा तो ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने फेस माइसलर वाटर से क्लीन किया है बहुत अच्छे से। नेक भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। और यहाँ पे हम कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करवाऊंगी कि कुछ प्रिपरेशन आप मेकअप करने से पहले ही कर लो। जितना जरूरी स्किन क्लीन करना है उतना ही जरूरी है कि आप अपने मॉडल या अपने क्लाइंट की ड्रेस को सेफ कर लो, टिश्यू की हेल्प से या मलमल के कपड़े की हेल्प से। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि ज्यादातर मैं क्या यूज करती हूँ। मैं इस तरीके का मलमल का कपड़ा यूज करती हूँ हमेशा, हर बार नीट एंड क्लीन। तो हम उसके साथ भी कवर कर सकते हैं और टिश्यू के साथ भी कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मेकअप तो हम करने वाले हैं, लेकिन मेकअप से पहले जो प्रिपरेशंस करनी होती हैं उसमें है कि हम अपनी ड्रेस को सेव कर लेते हैं। हमने स्किन अच्छे से क्लीन किया है, हमने मॉइस्चराइजर लगाया है, हमने माइसलर वाटर से क्लीन किया है और हमने ब्यूटी ऑयल लगाया है। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो ऑयली के अकॉर्डिंग, और अगर ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग, और अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, और अगर प्रॉब्लमेटिक है तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्यूटी ऑयल यूज करेंगे या कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। वो स्किन के और वेदर के अकॉर्डिंग होगा। अब मैं लिप्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा काम होने के बाद जब हम लास्ट में लिपस्टिक लगाते हैं तो हमेशा लिप्स चैप्ड नजर आते हैं, ड्राई नजर आते हैं, उस पर फ्रैकल्स नजर आते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम एक लिप बाम लेते हैं और मेकअप शुरू करने से पहले ही हम लिप्स को क्योर कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारा पूरा मेकअप खत्म होगा तब तक लिप का टेक्सचर हमें वैसा मिल जाएगा जैसा हमें एक अच्छी लिपस्टिक के रिजल्ट चाहिए होते हैं उसके लिए। तो आप किसी भी ब्रांड का लिप बाम यूज कर सकते हो। अब हमें एक शाइनिंग वाला मेकअप चाहिए, तो उसके लिए मैं चेहरे पर लगा रही हूँ स्ट्रॉप क्रीम। और स्ट्रॉप क्रीम मैं हमेशा हाइलाइटर पार्ट्स पे ही लगाने को बोलती हूँ। मैं मैक का स्ट्रॉप क्रीम यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का एक अच्छा स्ट्रॉप क्रीम यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आपके मेकअप को वो ग्रे कर देगा। सबसे पहले आज हम करेंगे आई मेकअप। मोस्टली मैं पहले बेस मेकअप करती हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम आप पहले आई मेकअप क्यों नहीं करते हो। तो उसका पीछे ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। मेरा मेकअप कभी भी फॉल आउट नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पहले बेस मेकअप करने में। लेकिन अगर आज डिमांड है तो मैं सबसे पहले आई मेकअप कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने मेकअप फॉरएवर का बेस यूज़ किया है आईज के ऊपर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीची टोन में जो इनके स्किन पे जा रहा है वो शेड ले रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा वाइट शेड ले रही हूँ, क्योंकि हमें आई मेकअप थोड़ा पॉपअप दिखाना है।
अगर कोई बड़े ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आईज के लिए आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक टेक्निक यूज़ करती हूँ कि जो भी एजेस वाले पार्ट हैं, जो भी पॉइंट वाला हिस्सा है, मैं आईज के लिए उस एरिया को यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं एक ऑरेंज रस्टी कलर ले रही हूँ, उसे मैं एक ट्रांजिशन कलर की तरह यूज़ कर रही हूँ। हमें जो ब्रश की हमारी मूवमेंट्स हैं वो बहुत लाइट हैंड होनी चाहिए कि हमारी जो मॉडल है या हमारी जो क्लाइंट है उसको नींद आने जैसा स्लीपी फील होना चाहिए, उसको इतना फैदर टच लगना चाहिए कि वो मेकअप को एंजॉय करे। और बहुत बारी क्लाइंट बोलता है कि हमारी जो मॉडल है वो बार बार मेकअप को देखती है, मिरर के अंदर देखती है, जिसकी वजह से वो तो कॉन्शियस हो जाता है। तो वो इसलिए देखती है क्योंकि वो अनकंफर्ट फील कर रही है। अगर उसको मेकअप एंजॉय करा रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है, फैदर टच फील हो रहा है, तो वो आंखें बंद ही रखेगी। और आपका मेकअप अच्छा है तो वो बाद में वाओ भी बोलेगी। इसके बाद मैंने एक पर्पल कलर लिया है जो ड्रेस से रिलेट कर रहा है। उस पर्पल कलर की हेल्प, ब्रश की हेल्प से मैं उसको आई बॉल के ऊपर यूज कर रही हूँ। और मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो ब्यूटी ग्लेज की है। आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड के आई मेकअप यूज कर सकते हो। अगर कविता की आईज एग आई होती तो मैं पहले ब्लैक जेल लाइनर का बेस लगा लेती या ब्लैक कुछ क्रीम फॉर्म में प्रोडक्ट लगाती और उसके बाद में ऊपर पर्पल करती। बट कविता की जो आईज है वो एग आई नहीं है, तो उसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं नीचे कुछ डार्क कलर लूँ। मैंने डायरेक्ट पर्पल कलर ले लिया। इसके बाद इस पर्पल कलर के ऊपर मेकअप फॉरएवर 52 का मैंने पैलेट यूज़ किया है, जिसका पर्पल कलर मेरा फेवरेट पर्पल कलर है। और अब मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले दूसरा वाला पर्पल कलर क्यों लिया, क्योंकि उस कलर के ऊपर ये कलर की इंटेंसिटी बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि ये शिमरी था, शिमरी वो भी था बट वो कम था। अब डबल लेयर होने से इस कलर की इंटेंसिटी हमें बहुत अच्छी वाली दिख रही है। आईज के टीयर डक के जस्ट पास में मैं एक लाइट शिमरी शेड ले रही हूँ। और ये भी मैंने फॉरएवर 52 की ही पैलेट से लिया है। एक क्लीन ब्रश लेकर या उसी ब्रश को क्लीन करके हम इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं कि वो हार्श लाइंस नज़र नहीं आने चाहिए। पर्पल कलर की इंटेंसिटी को और थोड़ा स्पार्की करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर पिगमेंट लगा रही हूँ। और ये बहुत ही फाइन पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा पर्पल कलर और खूबसूरत नज़र आएगा। और ये हम इनर कॉर्नर में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं आईब्रोज के लिए हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा का। क्योंकि जब हमने ग्लिटर पिगमेंट शाइनिंग वाला लगाया है तो हम हाइलाइटर थोड़ा सा कम स्पार्कल वाला लगाते हैं।
क्योंकि अगर हमने इस ब्रो बोन को भी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया तो हमारा जो पिगमेंट हमने सिल्वर लगाया है उसका मतलब नहीं रहता। इसके बाद हम कर रहे हैं आईब्रोज। और ऐसे मेकअप के लिए हमें थोड़ा लिफ्टेड आईज चाहिए होती है, तो इसलिए मैं इसकी बाउंड्री पे काम कर रही हूँ अपर। और जहाँ जहाँ बीच बीच में हमारे पास स्पेस है उसको हम फिल कर लेते हैं। स्पूली की हेल्प से हम ब्रोज को सेट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि इनर पे एकदम टाइट लाइनर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए टेक्निक है कि आप आईज को आगे से अप कर लो। अप करने से आपको बिल्कुल क्लियर लाइन नज़र आती है और आप बहुत इजीली लाइनर लगा सकते हो। लाइनर लगाते हुए मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सोचते हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहे। एक यही टाइम है कि जब आप लाइनर लगाते हो और आपका लाइनर अगर शेप में नहीं आता, उसका रीज़न ये है कि हमारी मॉडल बहुत हिल रही है, हम बहुत हिल रहे हैं, या हम कंटिन्यू सांस ले रहे हैं। लाइनर को परफेक्ट लगाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप काम डाउन हो जाओ और जिस वक्त आप लाइनर लगा रहे हो, अगर आपको 2-3 ब्रेक लेने पड़ते हैं आप 2-3 ब्रेक लो, लेकिन जो आप जितना भी टाइम आप एप्लीकेशन कर रहे हो उतनी देर आप सांस भी रोक के चलाओ, तो आपका लाइनर कभी गलत नहीं होगा। लैशेस और मस्कारा बाद में करेंगे। लैशेस के ऊपर से भी कोशिश करो कि आप क्लीन कर लो अच्छे से। अंडर आई थोड़े से डार्क सर्कल हैं जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर। ये मैं लिप के आसपास और अपने छोटे वाले कंसीलर ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। बिगनर्स के लिए बहुत सही टेक्निक है कि आप जितना छोटा ब्रश एप्लीकेशन के लिए यूज़ करोगे, आप काम को उतना नीट और क्लीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाद मैं एजेस से काम स्टार्ट कर रही हूँ, एजेस से स्प्रेड करना स्टार्ट कर रही हूँ। और ऑरेंज करेक्टर हमारा जब तक सेट नहीं हो जाता हम दूसरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि करेक्टर लगाने का मेन पर्पस हमारा है कलर को काटना, और वो कलर हम लगाते साथ अगर स्प्रेड कर देंगे या उसके ऊपर दूसरा प्रोडक्ट लगा देंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा। ऑरेंज के ऊपर हम स्किन कलर लगा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल छोटे वाले ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे आगे जा रही हूँ, और हमने जितना भी कलर हमने यूज़ किया यहाँ उसको हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम फाउंडेशन ब्रश बड़े वाला लेकर और उसकी हेल्प से हम इसको डैबिंग मोशन में सेट कर रहे हैं। अभी आपको दूर से आईज चिंकी नज़र आएंगी क्योंकि हमने लो लाइन पे काम नहीं किया। हाइलाइटर एरिया पे हम लाइटर कलर का कंसीलर लगा रहे हैं। मेकअप फॉरएवर बेस यूज़ कर रही हूँ मैं। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको सेट कर रहे हैं।
और अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फाउंडेशन की, बहुत आराम से, धीरे धीरे। मैं स्ट्रॉप क्रीम के साथ कभी भी प्राइमर नहीं लगाती, खासकर यंग स्किन के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा टेक्सचर स्किन है तो ही मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं प्राइमर के साइड इफ़ेक्ट कभी किसी ने नहीं बताए होंगे, मैं आपको प्राइमर के साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ। क्योंकि कई बारी हमारी क्लाइंट की स्किन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती प्राइमर को, और प्राइमर एक तरह से ग्लू की तरह है जो हमारे पोर्स के अंदर जाके उसको बंद कर देता है। और अगर ऑयली स्किन है और हमने स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज़ नहीं किया, तो वो हमारी स्किन से पील होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फाउंडेशन है वो भी अपना रिजल्ट नहीं देती है। हम सोचते हैं कि हमने फाउंडेशन तो बहुत अच्छे ब्रांड की लगाई है, लेकिन हमारी फाउंडेशन क्यों सेट नहीं हो रही है? तो उसका पहला रीज़न यही होता है कि हमने जो प्राइमर लगाया है वो स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, या हमारी जो क्लाइंट की स्किन है या मॉडल की जो स्किन है उसको प्राइमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, या हमारी स्किन ने उस प्राइमर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से स्किन पील हो रही है। तो आप एक बार प्राइमर ज़रूर टेस्ट कर लो, डायरेक्ट किसी भी क्लाइंट के फेस पे मत लगाओ, खासकर उसके स्पेशल डे पे, क्योंकि ये कभी भी आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। और प्राइमर के बाद का जो एप्लीकेशन होता है फाउंडेशन का, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। ना तो वो बहुत देर के बाद अप्लाई करना है, ना ही वो बहुत साथ के साथ अप्लाई करना है। जैसे ही आपने प्राइमर लगाया, अकॉर्डिंग टू स्किन आप थोड़ा सा वेट करोगे, 1 से 1.5 मिनट का, और आपको पता चल जाएगा स्किन देख के कि जितना सेट होना था हमारा प्राइमर जो है वो स्किन को सेट कर चुका है। और उसके बाद आपने तुरंत फाउंडेशन एप्लीकेशन करनी है, और उसको भी आपने स्प्रेड नहीं करना, डिपॉजिट करना है बहुत हल्के हाथों से, डैबिंग मोशन में, कि वो नीचे वाला प्रोडक्ट वाइप नहीं करता जाए। हमने एक के बाद एक लेयर को सेट करना होता है। अब मैं बहुत हल्के हाथों से, बहुत फैदर टच हैंड से मैं फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्राइमर नहीं लगाया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मेरा जो स्टॉप क्रीम था वो प्राइमर का ही काम कर रहा है, या जो मैंने ब्यूटी ऑयल लगाया था उस ब्यूटी ऑयल ने भी प्राइमर का ही काम किया स्किन को सेट करने में। और उससे भी कहीं ज़्यादा कि मेरी जो मॉडल है उसकी स्किन के ऊपर जो मैंने फाउंडेशन लगाई है, मेरा काम उसी से ही हो गया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरा फेस का बेस सेट होता है या फाउंडेशन ड्राई होता है, तब तक मैं नेक पर फाउंडेशन लगा लेती हूँ। बहुत बारी क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका बेस सेट होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत ब्यूटी हैक है। विंटर्स में तो मेरे सारे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, वो है मेरा यहाँ पे मैंने बहुत हल्का वार्म ड्रायर यूज़ किया है। जितना भी मेल्ट होना है मेरा फाउंडेशन मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैं जो टाइमिंग हमारा मेकअप सेट होने में लेता है वो टाइम बहुत कम टाइम में सेट हो जाएगा हमारा, अगर हमने हेयर ड्रायर की हेल्प से ड्राई कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बहुत उसको वार्म नहीं रखा हुआ कि वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए, जितना मुझे चाहिए एक सटल हीट से मैंने उसको सेट किया है, और इस चीज़ के रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप लोग भी पहले नॉर्मल कभी ट्राई करके देखना, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर यूज़ में लाना। इसके साथ साथ हम क्रीम कॉन्टूर कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी काम आपको क्रीम का करना है, लिक्विड का करना है, आप पहले ही कर लेंगे, उसके बाद ही आप पाउडर से सेट करेंगे।
यहाँ पर भी मैं बहुत छोटे वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ कि जितने एरिया में मुझे चाहिए। यहाँ मेरे सामने मिरर नहीं है, तो उसको जब भी आप अपनी क्लाइंट के ऊपर ये काम करोगे तो मिरर में आप सामने से चेक कर लोगे। जितना ज़रूरी फेस कॉन्टूरिंग है उतना ही ज़रूरी लिप कॉन्टूरिंग भी है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत हल्के हाथों से आप उसको डैबिंग मोशन में सेट करते हो। बेकिंग कर लेते हैं अभी हम, क्योंकि हमने जितना क्रीम प्रोडक्ट लगाना था लगा लिया। जितना छोटा, जितना फेदरी ब्रश आप लेके लो लाइन पे काम करेंगे, उतना नीट, उतना क्लीन आपका आई मेकअप होगा। क्योंकि अपर से हर कोई कर लेता है और लोअर पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप पफ यूज़ करें और जितना फेदरी, जितना छोटा साइज का ब्रश यूज़ करेंगे, आपका आई मेकअप लो लाइन पे उतना ही खूबसूरत होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा पर्पल कलर ले रही हूँ जो मैंने अपर पे लिया था। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि अगर आपके पास जो क्लाइंट है या आपकी जो मॉडल है उसके आई लेंस रियल में ही इतने खूबसूरत हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है फेक लेंस लगा के अनकम्फर्ट करने की। तो आज जो मेरी मॉडल है कविता, उसकी आईज बहुत प्यारी हैं और रियल लेंस बहुत खूबसूरत है। तो इनको मैं लेंस नहीं, आर्टिफिशियल लेंस नहीं पहनाने वाली। हैवी आई लैशेस लगानी है, लेकिन लेंथ आप हमेशा लैशेस की ध्यान में रख के उतना ही कट करो जितनी आईज के लिए ज़रूरत है। क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लैशेस होंगी तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगी। और इस आई मेकअप के लिए मुझे बैक कर्वी ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए मैं फ्रंट से कट कर रही हूँ। मेकअप में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। उनमें एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, आपकी आईलैश ग्लू। क्योंकि दोनों आंखों पे आपने लैशेस लगाई हैं और कहीं एक लैश भी आपकी गिर गई, आपके पूरे मेकअप की लुक को वो खराब कर देगी। तो इस चीज़ के लिए कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। आपको पता होना चाहिए आपकी ग्लू के टाइमिंग क्या है। आपको उस क्वालिटी से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा कि आप कौन सी ग्लू यूज़ कर रहे हो। एक सही लेंथ में लैशेस को कट करना। और अगर किसी को नेल एक्सटेंशन कराया हुआ है तो आप ट्वीज़र यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको।
मोस्टली मैं लाइट लैशेस लगाती हूँ, बट ये वाला जो मेकअप है इसके अंदर हमें थोड़ा सा हैवी लैश लगानी है। बंद करो। जब तक हमारी लैश सेट होती है काजल, और हम उसको बाद में देखेंगे, तब तक हम लिप एप्लीकेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन, लिप की एप्लीकेशन होने के बाद आप फाउंडेशन ब्रश के साथ एक बार उसको चेक करके क्लीन कर लो। यहाँ मैं थोड़ा सा ग्लॉस लगाऊंगी। फैन ब्रश की हेल्प से आप पूरे फेस को डस्ट ऑफ कर दोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बेकिंग किया था। क्रीम कॉन्टूर हमने पहले कर लिया था, अब हम थोड़ा सा पाउडर कॉन्टूर करेंगे। ब्लश से पहले हम पाउडर कॉन्टूर कर लेते हैं, जो हमारे मेकअप को थोड़ा और शार्पर लुक देगा। इसके बाद हम एक ब्लश, ब्लश की टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि आपका ब्लश तो लग रहा है लेकिन वो पैच की तरह नहीं लगना चाहिए। हाइलाइटर एप्लीकेशन हम सबसे लास्ट में करते हैं। NYX की मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक, आईज को और इंटेंस करने के लिए। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। लुक, लो लाइन पे आप काजल या पेंसिल यूज़ कर रहे हो, लुक डाउन, नीचे देखो।
तो आप अपर पे ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो नीचे वाला जो लाइनर है वो ट्रांसफ़र होकर ऊपर चला जाएगा और उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमेशा आँखों को नीचे की तरफ दिखाते हुए ये एप्लीकेशन आप करो। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर और उसके बाद ही मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। इसको नेचुरली हम ड्राई होने देते हैं और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। अभी मोस्टली लोग जो होते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट वो सबसे लाइट कलर का हाइलाइटर यूज़ करते हैं। अगर मेरे क्लाइंट को या मेरे मॉडल्स के चिक्स हैवी हैं, उसको बहुत बाहर नहीं करना, हमें बहुत आउट नहीं करना, तो हम ब्रॉन्ज कलर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रॉन्ज कलर्स के रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें लाइटर कलर ही यूज़ करने हैं। और अगर कोई हाइलाइटर लगाना चाहता है लेकिन उसके फेस पे नहीं जाता, तो भी आप ब्रोंज शेड यूज़ कर सकते हैं। और हाइलाइटर लगाने से पहले अगर हमने फिक्सर लगाया है तो हमें हाइलाइटर के 100 टाइम बेटर रिजल्ट मिलते हैं। फाइनली मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा मेकअप बिल्कुल सेट हो चुका है। मैं आपको टच करके भी दिखा दूंगी कि मेरा मेकअप कहीं नहीं जा